जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। हैप्पी न्यू ईयर सभी को, साल की, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। भगवान इस नए साल में आप लोगों के लिए जीवन में बहुत कामयाबी लेकर आए और सभी सपने पूरे हों आप लोगों के, जो नेक सपने हैं, प्यारे सपने हैं, अच्छे सपने हैं। ठीक है। चलिए भाई, क्लासरूम शीट अपलोड हो जाएगा आप लोगों का, कल तक क्लासरूम शीट अपलोड हो जाएगा। अभी न्यू ईयर के छुट्टी में सभी लोग छुट्टी पर थे तो काम नहीं हो पाया शीट के ऊपर में। ठीक है, टाइपिस्ट से लेके कंटेंट डेवलपर्स के सभी लोग जो हैं, तो आज सभी लोग ऑफिस आना शुरू हुए हैं। और जब सभी लोग शुरू हुए हैं तो शीट भी जो है वो हम आप लोगों की अपलोड करवा देंगे। निश्चिंत रहें आप लोग इस बात पे। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आप लोगों को, कतई भी परेशान नहीं होना है। ठीक है। और बताइए, कैसी रही आप लोगों की छुट्टियां? मज़ा किया आप लोगों ने? काफ़ी ज़्यादा मौज आया आप लोगों को? हैप्पी न्यू ईयर भाई, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। दिल खुश हुआ आप लोगों का एकदम। सर राजस्थान गए थे, बिल्कुल नहीं जा पाया भाई, बहुत सारा काम यहाँ पेंडिंग था। आप लोगों की किताबों को लेके, जीडी की किताब हो गई, कांस्टेबल की किताब हो गई। ठीक है, हर जगह पे, तो बस उसी वजह से नहीं जा पाए, घर में ही रह गए। हाँ, क्रिकेट खेलने गए थे 1 जनवरी के दिन में। हम थे, प्रशांत सर थे और बाकी सभी लोग थे यहाँ पे। ठीक है। चलिए, तो नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी बच्चे हमारे साथ ऑफर के दौरान जुड़े हुए हैं, तो उन बच्चों से हम दो बातें कहना चाहेंगे। देखिए, अभी दो क्लासेस हमारी चल रही हैं लाइव राइट नाउ। 11:30 में सिंप्लीफिकेशन की क्लास है और 6:30 में शाम को जो है वो आप लोगों की परसेंटेज की क्लास है, प्रतिशत की क्लास है। जितने बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं ऑफ़र के दौरान, में उनसे एक बात कहना चाहेंगे कि पहले आप लोग जो है सिंप्लीफिकेशन के बाकी क्लासेस को देख लीजिएगा, तब उसके बाद आप किस क्लास में लाइव मौजूद रहिएगा। और वैसे ही प्रतिशत में भी पहले आप पुराने क्लासेस को देख लीजिएगा, तब उसके बाद आप इसमें लाइव रहिएगा। नहीं तो बच्चे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी आपको। ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है ना भाई? चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मस्त हूँ एकदम। आप लोग अपना बताइए। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो चलिए आगे बढ़े, सेशन को आगे बढ़ाएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जो है यहाँ पर रिवाइज करके आए होंगे यहाँ पे। ठीक है, पूरा का पूरा जो है पिछले 2 सेशन को आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, बढ़िया तरीके से सीखा होगा, समझा होगा आप लोगों ने। ठीक है। हाँ, मेरी टीम हार गई यार, बहुत बुरी तरीके से मेरी टीम हार गई। ठीक है। जी हाँ, प्रशांत सर की टीम जीत गई। बहुत ज़्यादा वो लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं खेलते, इसीलिए। चलिए आ जाइए, तो यहाँ पर शुरू करते हैं मेरे भाई यहाँ पे। और मेरे भाई, आज जो हमारा टाइप है वो यहाँ पर है क्यूब के ऊपर के सभी सवाल। जैसे अगर आप यहाँ देख पाएंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला जो पैटर्न है, उसको हमें फॉलो करना है, उसके फॉर्मूले हमें जानने हैं और उसके आधार पे जो सवाल आएंगे हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा एक रूबरू कराते हैं इस फॉर्मूले से। अलजेब्रा का एक प्यारा सा क्यूब का फॉर्मूला जो कि बहुत काम में आता है आपके। क्या कहा गया है वो देखिए, तो हम बोलेंगे सर ए क्यूब प्लस हमारा बी क्यूब जो होगा वो बराबर होगा हमारे किसके, तो बराबर होगा हमारे ए प्लस बी के। और बराबर होगा हमारे किसके, तो और बराबर होगा हमारे ए स्क्वायर प्लस हमारा बी स्क्वायर माइनस हमारा ए बी के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हमारे किसके, ए बी के। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में खास बात ये होती है कि अगर बाहर प्लस होता है तो ये ए बी वाला क्या रहता है, माइनस में रहता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लेकर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या कहेगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये बोलता है कि देखो, पहले तुम ए माइनस बी बाहर निकाल दो और उसके बाद में अंदर तुम रखो ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी का स्क्वायर। और अगर यहाँ माइनस रखा है तो यहाँ पर तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, प्लस ए बी रखना पड़ेगा। आपको आगे चल के जो है वो काफ़ी सारे सवाल, काफ़ी सारे वैरायटी, काफ़ी सारा टाइप जो है वो आपको मिलने वाला है। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सर अगर ये वाला पार्ट मुझे कहीं पर दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो हम ए माइनस बी से गुना कर देंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा। या फिर अगर कहीं पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिख रहा है तो हम उसे ए प्लस बी वाले पार्ट से गुना कर देंगे तो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा।
ठीक है। तो आइए ज़रा हम क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, समझते हैं। ये हमारा सीजल का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। 432 को हम यहाँ क्या मान सकते हैं, तो ए मान सकते हैं। 247 को हम यहाँ क्या मान सकते हैं, तो बी मान सकते हैं। तो ज़रा आप गौर तरीके से देखिए, तो बोलेंगे ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस हो जाएगा हमारा कितना के, तो ए इंटू बी के। ठीक है। नीचे में यहाँ पर देखिए तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस हमारा बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने दोस्तों लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस हमारा हो जाता है बी स्क्वायर माइनस हमारा कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा यहाँ पे। और अगर हम नीचे बात करते हैं तो ए इंटू ए ये हमारा हो जाएगा ए का क्यूब, बी इंटू बी ये हमारा हो जाएगा बी का क्यूब। तो नीचे दोस्तों हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो वहाँ पर हम लिख देंगे ए का क्यूब और प्लस हमारा हो जाएगा बी का क्यूब। अब ज़रा अगर हम बात करते हैं तो ऊपर में क्या बोलेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस हमारा कितना हो गया, ए बी। और अगर हम इसे तोड़ेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का हमारा ए बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस बात को लेकर यहाँ पे। अब ज़रा गौर तरीके से आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा पार्ट इस पूरे के पूरे पार्ट को ख़त्म करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/a+b। 1 कितना हो जाएगा, a+b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 1/a+b हो जाएगा। यानी अगर हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये देखो 1 हो गया। अब a+b की बात करते हैं, तो a+b की बात करेंगे तो क्या होगा, 432 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 247 हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो बोलेंगे सर 679 कितना हो जाएगा, 679। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, 1/679। ठीक है। तो असल में ये जो सवाल बच्चों जैसे दिखते हैं ये होते नहीं हैं वैसे। ये दिखने में इतने कठिन से लगेंगे आपको, यार क्या करना है, इतनी इतनी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर में होते हैं। बस सही फॉर्मूला आपको इसमें फिट करना होता है और उसके बाद आपका उत्तर जो है यहाँ पर आ जाता है। सिर्फ सही फॉर्मूला का आपको चयन करना है और कुछ नहीं। ठीक है। आइए देखिए, बैच के संबंधित किसी भी प्रकार की किसी भी बच्चों को इंक्वायरी होगी जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो वो आपका ये हेल्पलाइन नंबर है 8506003399। आप लोग इस पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सारी बातों को मेरे भाई जो है अपनी जानकारी यहाँ से पता कर सकते हैं। समझ गए, यहाँ पे सारी बातें आप लोगों को पता करनी है। तो ये जो इंक्वायरी नंबर है ये आपके सेवा में हमेशा रहेगा। मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ के क्या हो जाएगा, सर बैच कब तक कंप्लीट होगा, वैलिडिटी कब तक रहेगी, ठीक है, ये कोर्स हमने लिया है तो इसमें ये पीडीएफ कब डलेगा, कुछ भी है मेरे भाई तो सारी बातें आप इस इंक्वायरी नंबर पे करिए। कोई क्लास चल रही है किसी सब्जेक्ट की नहीं चल रही है, सारी बातें आपको इस पे बताई जाएंगी। भैया हम टीचर आदमी हैं, पढ़ाना हमारा काम है, इंक्वायरी देंगे तो कैसे पढ़ा पाएंगे बताओ। तो हर चीज़ के लिए जो है अलग अलग सेगमेंट हम लोग बांट के रखते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ के लिए अगर आपको किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी करनी है तो आप हमारे इंक्वायरी टीम से पूछ लीजिए, वो आपकी पूरी सहायता कर देंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। कौन है? क्लियर है ये बात, चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन आप लोग इसको ट्राई करिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। चलिए भाई, तो बताइए आप लोग ये आंसर क्या है मेरे भाई।
तो बोला गया सिंप्लीफाई करना है हमें, तो अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं इस बात को लेकर। आप यहाँ बोलेंगे कि सर देखिए कहने के लिए जो है यहाँ पर ये पूरा एक इक्वेशन दिया गया है, बट हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, आइए। तो अब हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि सर हम इसे किसे कंसिडर करते हैं, तो हम इसे यहाँ पर ए को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे, तो 0.1 को हम बी का नाम देंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये क्या होगा, तो बी का स्क्वायर है, असल में देखो स्क्वायर किया गया है यहाँ पर ये। ठीक है, अब थोड़ा फंडामेंटल हम आपको समझाते हैं। देखो बच्चों क्या होता है यहाँ पर मेरे भाई दोस्तों, यहाँ पर 0.1 है, नॉर्मल है। अगर कल के दिन मैं 0.1 का स्क्वायर करूँगा, या मैं 0.1 का मेरे भाई क्यूब करूँगा, या मैं 0.1 का पावर 4 करूँगा, हम इसे कैसे लिखते हैं। तो देखिए क्या होता है, स्क्वायर करने में दशमलव एक स्थान और भाग जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 0.1 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है 0.1 इंटू 0.1। तो मैं आपको ऐसे नहीं सिखाऊंगा कि आप इसके नीचे 10 भेजो, इसके नीचे 10 भेजो, फालतू का काम है। ऑनेस्टली बता रहे हैं आप, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे स्क्वायर करने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर क्या लिखा, 1 लिखा मेरे भाई, क्या लिखा मेरे भाई, 1 लिखा। तो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक का डबल हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अंक और एक 2 अंक के बाद यहाँ पर क्या लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे। समझ गए यहाँ पे मेरी बात को लेकर। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, तो क्यूब करने पर क्या हो जाएगा, क्यूब करने के बाद मेरे भाई जो है दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। और एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तब दशमलव लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर 4 है। अब पावर 4 है तो कैसे करेंगे, तो जैसे 1 लिख दिए। अब चार संख्याओं के बाद दशमलव, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, और तब दशमलव लगाओ। ये हमारा तरीका होता है। इस चीज़ का हमें जो है वो ध्यान रखना है स्पेशली। समझ गए मेरी बात को लेकर। आप लोग इस बात पे फोकस नहीं करते हैं, यही प्रॉब्लम हो जाती है। और इस पे अगर हम सही से फोकस नहीं करेंगे तो हर बार हमें प्रॉब्लम आएगी कि स्क्वायर करने पर ये बनता कैसे है, क्यूब करने पर ये कैसे बनता है। तो स्क्वायर करने पर क्या होता है मेरे भाई, कि जैसे एक संख्या के बाद दशमलव है, तो अब दशमलव के बाद दो संख्याएं होंगी। क्यूब करने का मतलब होता है दशमलव के बाद एक संख्या, तो अब दशमलव के बाद तीन संख्या होगी। पावर 4 करने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो पावर 4 करने का मतलब दशमलव के बाद चार अंक होंगे। तो हम लोग इसे इस प्रकार से कंसिडर कर रहे होते हैं। तो आप सही से अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये जो किया गया है, ये 0.1 का स्क्वायर किया गया है। यहाँ पर हम 0.01 ना लिख कर दोस्त, यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसे मिटा के यहाँ पर जो है हम ये भी लिख सकते हैं। देखिए सारी बातें हम आपको बस विजुअलाइज करवा रहे हैं। ये 0.1 जो है, 0.01 आपको दिख रहा होगा, मुझे तो 0.1 का स्क्वायर दिखता है, मुझे तो 0.1 का स्क्वायर दिखता है। यानी मेरे पास ऊपर में ए क्यूब आ गया, यहाँ पर बी क्यूब आ गया, ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया, और ये क्या है, ए इंटू बी है। जब इस संख्या को इस संख्या के साथ गुना किया गया है तो ये हमारा आया है। यानी कितने प्यारे प्यारे फॉर्मेट हमें देखने को मिल गए। तो हम बोलेंगे सर देखिए, ऊपर में हमें ए क्यूब मिला है, फिर हमें यहाँ पर बी क्यूब मिला है, उसके बाद में हमें क्या मिला है, तो उसके बाद में यहाँ पर हमें ए स्क्वायर मिला है, फिर हमें यहाँ पर क्या मिला है, तो ए बी मिला है, और प्लस हमें क्या मिल गया है, तो बी स्क्वायर मिल गया। सारा खेल इस फॉर्मेट का है, ये टूटेगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब हमारा टूटेगा तो ए माइनस बी में टूटेगा, और उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारा यहाँ पर ए बी हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। ये पूरा इस पूरे को ख़त्म करेगा, तो बचेगा क्या, ए माइनस बी, बचेगा क्या, ए माइनस बी। और जब ए माइनस बी बचेगा तो 0.83 में से जब हम माइनस करेंगे 0.1 को, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं 83 में से 1 घटा के 82 लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, आप ये बात को समझिए। आप आज के समय यहाँ पर 0.1 लिख रहे हैं ना, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं। 3 में से 0 गया 0, 8 में से 1 गया 7, तो आपका उत्तर कितना आएगा, 0.73। कितना हो जाएगा, तो 0.73 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना।
कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो। चलो मोहित भाई, अगर 16 नंबर सवाल का सेकंड मेथड बोले थे ना, तो आराम से अभी करवा देंगे, क्लास के एंड में करवा देंगे या नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। आज पहले जो हम लोग टाइप पढ़ना है पहले हम उससे पढ़ा देते हैं, फिर हम उस सवाल को भी करवा देंगे मोहित भाई, ठीक है। आ जाओ, चलो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पर एक संख्या का क्यूब आपके सामने मौजूद है, फिर उसके बाद में एक संख्या है और उस संख्या का स्क्वायर है, मतलब यहाँ भी क्यूब होगा। इतना दिमाग मत लगाया करो यहाँ पर कि ये क्यूब होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा यार। 7 है और 7 का स्क्वायर है, तो कोई भी संख्या अगर अपने स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होती है तो क्यूब ही बना रही होती है। तो हम इसमें रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखो ये 0.013 को हम ए मान लेते हैं, 0.007 को हम बी मान लेते हैं, और ये बी है तो इसी का स्क्वायर है, मेरे को दिमाग नहीं लगाना है। बाकी फिर भी स्क्वायर करने पे देखो अभी दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो स्क्वायर करने पे 3 का डबल 6 अंक होने चाहिए। तो क्या 6 अंक हैं? 1 2 3 4 5 6। हाँ भैया बिल्कुल 6 अंक हैं। कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई। 7 का स्क्वायर 49 होगा और 3 डिजिट है तो 3 का डबल 6 हो जाएगा, जो कि है यहाँ पे। तो ये बी है और ये हमारा क्या है, तो बी इंटू बी स्क्वायर है, यानी ए क्यूब हो जाएगा हमारा ये, और प्लस हमारा बी क्यूब हो जाएगा। समझ गए? देख लीजिए ऊपर का जो फॉर्मेट है वो हमारा क्या है, तो ए क्यूब है, और उसके बाद में बी को बी के स्क्वायर के साथ गुना किया गया है तो हमारा बी क्यूब है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर ए का स्क्वायर हमारा ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ए का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो 0.013 ये हमारा क्या होगा, तो बोलोगे सर ये हमारा ए होगा। 0.013 में से हमारा जो है इसको माइनस किया गया है, यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई ए माइनस बी हमारे साथ किया गया है। तो हम ज़रा इस फॉर्मेट को देखते हैं क्या बोला गया। ऊपर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया, नीचे में हमारा ए स्क्वायर प्लस हमारा ए इंटू ए माइनस बी करके आ गया है। हमने कहा ठीक है भाई, सारी बातें हम समझेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को जब हम लोग तोड़ते हैं तो ये हमारा होता है ए प्लस बी, और फिर हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ चूंकि प्लस में है तो माइनस हमारा ए बी हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.013 ए स्क्वायर, प्लस हमारा हो जाएगा मेरे भाई एक और बार ए स्क्वायर, और प्लस हमारा क्या होगा, तो माइनस हमारा ए बी हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। इससे हमारा क्या कोई फ़ायदा होगा क्या यार? ओह शिट 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 शिट, यहाँ पर है ना बी स्क्वायर होगा ना भाई, ये बी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। माफ़ करना दोस्त यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये बी का स्क्वायर है, ये हमारा ए है, और ये हमारा ए माइनस बी है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये बी का स्क्वायर है, प्लस हमारा कितना है, तो सर ए का स्क्वायर है, और हमारा कितना है, तो माइनस ए बी है। यानी वही वाली बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से ख़त्म। तो ए प्लस बी का उत्तर बताना है। अब ए प्लस बी का उत्तर बताना है तो मतलब आपको इनको जोड़ना होगा, और जोड़ने के लिए आप नॉर्मली ऐसे भी लाकर जोड़ सकते हैं, 0.013 और 0.007, 7 3 10 1 1 2 मेरे भाई 0 पॉइंट जो है यहाँ पर 020 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो 0.020 यानी 0.02, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। एक बच्चा कह रहा है सर एप्लीकेशन से फार्मूला बुक ऑर्डर किए थे अभी तक नहीं आया है। जी हाँ बिल्कुल, अभी समय लगेगा, और 10 तारीख के बाद में जो है 10 जनवरी के बाद में उन बच्चों को फार्मूला बुक पहुंचेगा जिन्होंने एप्लीकेशन से ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपने जो किताब ऑर्डर की हुई थी तो वहाँ पर क्या था दोस्त की, हमारे पास जो था प्रीवियस वर्जन था, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको उसी कॉस्ट में नया वाला जो बुक है वो प्रोवाइड करवा पाएँ, तो इसीलिए हमने किताबें जो हैं वो छपने के लिए दी हुई हैं, और 8 तारीख के बाद में किताबें आ जाएंगी, तो 10 तारीख तक आपको आपके घर पर किताबें मिल जाएंगी। तो जितने बच्चों ने एप्लीकेशन से फार्मूला बुक को हमारे ऑर्डर किया हुआ है वो 10 तारीख तक का इंतज़ार करें, 10 तारीख तक उनको किताबें मिल जाएंगी, ठीक है। परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। आइए चलिए सवाल देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए। अगला सवाल यहाँ पर बोला गया है पढ़िए, 675 इंटू 675 इंटू 675 प्लस हमारा इतना है, और नीचे 67.5 है। यार इसमें ना एक बच्चे को बड़ा कष्ट होता है, वो बोलता तो है कि सर आपने मुझे सिखाया, और आपने मुझे क्या सिखाया कि एक संख्या को ए मान लो, तो मैंने यहाँ पर ए मान लिया,
ठीक है। यहाँ पर भी मैंने क्या मान लिया, तो मैंने यहाँ पर a मान लिया। यहाँ पर भी आपने कहा तो ये सारा a ही है, मतलब a का क्यूब हो गया। मैंने इसे b माना है तो यहाँ पर ये b का क्यूब हो गया। तो ऊपर में बेहतरीन तरीके से हमारे पास a क्यूब का निर्माण हो चुका है, और यहाँ पर साथ में b इंटू बी इंटू बी हमारा b क्यूब का निर्माण हो चुका है। लेकिन सर आप इस बात को समझो, आप इस बात को समझो, ये हमारा क्या है, तो इसको 10 से डिवाइड कर दिया गया, यहाँ पर भी इसको 10 से डिवाइड कर दिया गया। अगर सर ये 10 से डिवाइडेड नहीं होता तो सर ये हमारा क्या होता, ये बताइए। तो हम बोले ये ए का काम करता। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, तो पहले हम उनको मेथड नंबर 1 समझा रहे हैं, फिर बाद में हम इसका शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। तो बच्चा यहाँ पर करता है, दशमलव उड़ा देता है तो नीचे 10 आ जाता है, यहाँ दशमलव उड़ा देता है तो नीचे 10 आ जाता है। तो बोलता है a/10 इंटू a/10। तो देखो जो वो लिखता है मैं वहीं लिख दे रहा हूँ आपके सामने, फिर बाद में मैं इसका ट्रिक भी बता दूंगा। a/10 इंटू a/10 आपने लिख दिया। वैसे ही जब आप यहाँ पर के भी दशमलव उड़ाते हैं तो यहाँ भी नीचे 10 आता है, यहाँ भी नीचे 10 आता है, तो b/10 इंटू b/10 आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं b² / 100 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है। उसी तरीके से जब आप यहाँ दोनों के दशमलव उड़ा देते हैं तो 10 और 10 आपका हो जाता है a इंटू b/100। तो यहाँ पर आप a इंटू b/100 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्त, समझना इस बात को। अगर हम ऊपर वाले को देखें, मेथड नंबर 1 है, तो ऊपर वाले को देखते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब टूटता है a प्लस बी में, और हमारा टूटता है a का स्क्वायर प्लस हमारा b का स्क्वायर और माइनस हमारा कितने में, तो a b में। ठीक है। यहाँ भी नीचे 100 है, यहाँ भी नीचे 100 है, यहाँ भी नीचे 100 है, तो 1/100 हम कॉमन ले लेते हैं। 1/100 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, a का स्क्वायर प्लस हमारा b का स्क्वायर और माइनस हमारा हो जाएगा ए बी का दोस्त। ठीक है। ये पूरी संख्या हमारी जो है पूरी संख्या के साथ में कट जाती है। 100 हमारा ऊपर चला जाता है, क्योंकि नीचे थोड़ी रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो 100 इंटू हमारा हो जाता है a प्लस बी। अब यहाँ पर क्या है कि आप a प्लस बी को गुना करके या जोड़कर उनको 100 गुना कर दो। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो 600 और 300 900 हो जाता है, 75 2500 हो जाता है, यानी 1000 है। तो 1000 का 100 गुना करना है। 1000 का 100 गुना करने का मतलब कितने जीरो को लेकर आना हो गया, तो मेरे भाई 5 जीरो को लाना हो गया। कितने जीरो को लाना हो गया, तो 5 जीरो को लाना हो गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फरदेव सेना आता है। लेकिन क्या पेपर में हम ऐसे करेंगे, मतलब हम यहाँ पर नीचे लेके जाएंगे 10 बनाएंगे, नीचे लेके जाएंगे 10 बनाएंगे। यार अगर ऐसे करने लगे ना तो ऑनेस्टली बता रहे हैं एमटीएस में भी सिलेक्शन नहीं होना हमारा। ये सब तो बच्चे करते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, हम लोग लीजेंड आदमी हैं। आप हमारे चैंपियंस हो, और चैंपियंस लोग ऐसा काम कभी भी नहीं करते हैं। चैंपियंस के सॉल्यूशन भी चैंपियन वाले ही होते हैं, तो ये काम हम नहीं करेंगे। अब बोलोगे सर क्या काम करेंगे, समझो। आप आज के बाद अपने मन में इतना मान के चलना, देखो थोड़ा शॉर्टकट खेलना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। शॉर्टकट जो खेलना होता है वो क्या होता है, बेहद ज़रूरी होता है। तो आप धीरे धीरे देखोगे, देखो यहाँ पर आप देखो ये a क्यूब है, तो आपने कहा सर ये हमारा ऊपर में a क्यूब हो जाएगा। ये हमारा b क्यूब है, तो आपने कहा कि सर हम ऊपर में b क्यूब ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये a मान के चलो, दशमलव को भूल जाओ, दशमलव क्या है और क्या नहीं है भूल जाओ। तो ये a² हो जाएगा, b² हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। तो बोलोगे सर a² हो जाएगा, b² हो जाएगा और माइनस ए भी हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या हो और यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या हो, यहाँ दशमलव के बाद 5 संख्या हो। ये जो होते हैं ना, एक सिमेट्रिसिटी को फॉलो कर रहे होते हैं। क्या करते हैं, एक अपने आप में सिमेट्रिसिटी को फॉलो करते हैं। अगर एक संख्या में दशमलव के बाद एक अंक है तो अगले में भी उतना होगा, अगले में भी उतना होगा, अगले में भी उतना होगा। अगर ये सिमेट्रिसिटी के नियम को फॉलो नहीं करेंगे, आप इस सवाल का उत्तर कभी नहीं दे पाएंगे। तो सिर्फ आप एक गुच्छे को देखिए, एक बंच को देखिए, सिर्फ आप यहाँ पर एक बंच को देखिए, और इस बंच को मेरे भाई हटाने पे, इस बंच को मेरे भाई जो है यहाँ पर हटाने पे क्या होगा, इस बंच में दशमलव के बाद एक अंक है तो हटाओगे तो 0 ऊपर भेजेगा, तो मेरे भाई एक 0 ऊपर आ गया, और इसको हटाओगे तो एक और 0 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। बस आप ऐसे समझ लो, यहाँ पर एक बंच ये है, दूसरा बंच ये है, तीसरा बंच ये है। कुल मिलाकर हमारे पास 3 गुच्छे हैं। 3 गुच्छों में हमें सिर्फ जो है यहाँ पर किसी एक गुच्छे पर फोकस करना है। जो पहले के साथ होगा वहीं दूसरे के साथ होगा, वहीं तीसरे के साथ होगा। तो मैंने इस बंच पे फोकस किया। यहाँ दशमलव के बाद एक डिजिट था तो ऊपर में एक 0, यहाँ दशमलव के बाद एक डिजिट था तो ऊपर में एक और 0। हम ऐसे कर लेंगे बस।
यहाँ पर कि नीचे से दशमलव हटाएंगे, ऊपर ज़ीरो को भेजेंगे। नीचे एक हटाया तो एक ज़ीरो, एक और हटाया तो एक और ज़ीरो। अब यहाँ पर क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो टूटेगा वो कैसे टूटेगा, तो बोलोगे ए प्लस बी में, फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस ए बी में यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी में यहाँ पे। ठीक है, इनटू हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ये पूरा इस पूरे को मेरे भाई ख़त्म करेगा। अब जब पूरा पूरे को ख़त्म करेगा तो a प्लस बी को गुना करना है 100 के साथ में, तो a प्लस बी को जोड़ के 100 गुना कर दो। तो a प्लस बी को जब हम जोड़ेंगे तो 675 325 को जोड़ो तो तुम्हारा आ जाएगा 1000, और 1000 का 100 गुना करने का मतलब क्या हो गया, 3 जीरो में 2 जीरो को जोड़ना यानी 5 जीरो। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आगे समझते हैं। डिजिटल सम और बाकी चीज़ों की लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा गया है, 251 का क्यूब प्लस 249 का क्यूब, और सेम हमारा कहा गया। मैंने कहा कि भाई बच्चों को तो मैंने ऐसे सिखा दिया ना, अब वो सीधा उत्तर देंगे। पता है कैसे बोलेंगे, 251 और 249, 250 250 होता है हमारा 500, 500 होता है, और 500 में एक ज़ीरो ऊपर आ जाएगा, एक और ज़ीरो ऊपर आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे समझना इस बात को लेकर, तो कितना हो जाएगा हमारा 500 के पीछे दो और ज़ीरो, यानी देखो इस पूरे इक्वेशन को हल करने में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 500 तो आएगा ही आएगा। देखो 251 और 249 दोनों को जोड़ोगे तो 500 आ जाएगा। यहाँ पर एक ज़ीरो ऊपर भेजेगा और ये भी एक ज़ीरो ऊपर भेजेगा, तो यानी इतना हो जाएगा। इसकी वैल्यू बोली गई है 5 इंटू 10 का पावर के, तो 5 इंटू 10 का पावर के, तो के का मान पूछा गया है। अब ये बताओ 5 से तुम्हारा 5 खत्म, 10 के कितने पावर हैं, 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विद इन सेकेंड्स आंसर देना है आप लोगों को, और यही होता है जो हमारा चैंपियन वाला तरीका आप लोग सीखते हैं, स्मार्ट अप्रोच आप लोग सीखते हैं सवालों में। ठीक है, तो ये वो सवाल हम करवा रहे हैं जो पेपर में पूछा गया। आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग अपने सॉल्यूशन के माध्यम से इसको आसान बना देते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा से रिपीट करके सारी बातें आपको समझाता हूँ। देखो 251 को आप क्या मान लो, तो ए मान लो, तो आप यहाँ बोलोगे ए का क्यूब है, और यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे बी का क्यूब है। तो यहाँ पर दोस्त आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये ए का क्यूब हो जाएगा और हमारा बी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देखो 251 ही है ना, डिजिट को मैच करो, दशमलव दशमलव को मैच मत करो। 251 की जगह 251 है, 249 की जगह पर 249 है, बस। तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, और ये माइनस ए बी है। ज़्यादा दिमाग मत लगाना, माइनस ए बी ही है। जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया तो उसको माइनस ए बी होना पड़ेगा। तो बोलोगे सर ए स्क्वायर, फिर हमारा हो जाएगा माइनस का ए बी प्लस हमारा बी स्क्वायर। अब सबसे मज़े की बात, जब मैंने कहा दशमलव तुम्हें परेशान करे, यहाँ वही है और यहाँ उसके डिजिट जो है सेम है, लेकिन दशमलव का खेल है। इसको हटाओगे तो एक ज़ीरो ऊपर में आएगा, और इसको हटाओगे एक और ज़ीरो, यानी 100 गुना करना है। तो जो भी आएगा उसका कितना गुना करना है, तो 100 गुना करना है। बस मेरे भाई
भाई, इसको जो बोला गया है वो बोला गया है कि ये वैल्यू हमारा 5 × 10⁻k है। हमने कहा ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यदि आप तोड़ते हैं तो ए प्लस बी हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस ए बी हो जाएगा मेरे भाई, जो कि क्यूब का फॉर्मूला होता है। नीचे में आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी हो जाएगा, और यहाँ इंटू 100 गुना कर दिया गया है, बराबर हो गया हमारा 5 × 10⁻k के। ये पूरा इस पूरे को हमारा खत्म करेगा। ए प्लस बी हमें जोड़ना है, ए प्लस बी जोड़ना है। 251 में 249 को जोड़ेंगे तो 500 आ जाएगा, उसको 100 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻k मेरे भाई। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे 5 × 10 का कितने पावर हैं, 10 के 4 पावर हैं, और बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻k के। 5 से 5 कैंसल तो 10 का पावर k और 10 का पावर 4, इट मीन्स k की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो एक तो था कि हमने शुरू में इसको बच्चों वाला सॉल्यूशन से हल कर लिया, और दूसरा यहाँ पर ये था मेरे भाई कि हमने पार्टिकुलरली जो है वो स्मार्ट अप्रोच लगाया, हमने डिटेल में सॉल्व किया यहाँ पे। ठीक है, तो समझ गए। क्लियर है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब जो हमारा टाइप नंबर सी है, ये टाइप नंबर सी हमें क्या बताता है। तो टाइप नंबर सी में अब हम थोड़े से क्यूब से फॉर्मूले से ऊपर हटके अब 3 संख्याओं के क्यूब के बारे में जानते हैं। जैसे अभी हमने जो सवाल किए वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर किया और ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर किया। अब हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि यदि हमारा, देखो क्या होता है बच्चों, हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, और वो ये कहता है कि यदि 3 संख्याओं को जोड़ने पे, हालांकि ये चीज़ आपको अलजेब्रा में बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, कि जब हमारा a प्लस बी प्लस सी का मान हमारा 0 हो जाता है तो 3 संख्याओं का जो क्यूब का सम होता है वो उनके प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यदि 3 संख्याओं को जोड़ने पे 0 आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, उनके क्यूब का सम उनके 3 गुने के बराबर होता है। अब बोलोगे सर कैसे यहाँ पर इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखिए आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा, और आप मेरे भाई यहाँ पर इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये वही फॉर्मूला था क्या जो हमने पढ़ा या कुछ और है। अब सीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया, आप दूर दूर तक एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि सर ये वही वाला सवाल है क्या, लेकिन आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं उसके पहले थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो कल के दिन यहाँ पर जो है एक छोटा सा सवाल मेरे भाई होता है यहाँ पे, और छोटा सा सवाल यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है 2 का क्यूब। ठीक है, चलो 2 का क्यूब है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 3 का क्यूब हो जाएगा। और मान लीजिए बच्चे यहाँ पर जो है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर ऐसा करते हैं, सपोज करिए मैं प्लस ही कर रहा हूँ यहाँ पे आपको बस समझाने के लिए कि ये माइनस का 5 का क्यूब, और मैं पूछूं कि ये हमारा किसके बराबर में है, आप मुझे ये बताओ। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर में, अब आप ये बताओ। आप बोलोगे सर एक बार तीनों संख्याओं को जोड़ के देख लो, आप ब्रैकेट के अंदर में जितनी भी संख्याएं हैं उनको एक बार आप जोड़ कर देख लीजिए। अगर जोड़ने पर 0 आ गया, अगर जोड़ने पर 0 आ गया तो यहाँ पर बोलेंगे सर जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, माइनस का 5, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 0। तो सर यहाँ पर क्या होता है, इनके क्यूब का सम जो है इनके प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर में होता है, इनके प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर में होता है। जैसे मानो 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, और सर उसके बाद में कितना हो जाएगा, माइनस का 5। आप एक बार सर एक बार इनका प्रोडक्ट करके आप यहाँ देख लो, आपको मिल जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है सर, 27 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 27 और 8 हमारा कितना हो गया, 35 हो गया। 35 में से 125 अगर हम घटा देंगे तो सर हमारा ये मान कितना आ जाएगा, तो ये हमारा मान माइनस का 90 आएगा। कितना आएगा सर, माइनस का 90 आएगा। और एक बार हम ऐसे क्यूब निकाल निकाल के जोड़ करके ना देखते हुए एक बार इनके प्रोडक्ट का 3 गुना करते हैं और तब देखते हैं क्या माइनस 90 आता है कि नहीं। तो माइनस है तो माइनस,
5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 3 हमारा -90। लो भाई यहाँ पर दोनों के दोनों मैच कर गए। तो यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं दोस्तों कि जब हमारी तीन संख्याएं जो कि ब्रैकेट के अंदर में होती हैं, अगर इन तीनों को जोड़ने पे शून्य आ जाता है, सब कैंसल आउट हो जाती हैं, तो इनके क्यूब का जो सम होता है वो इनके प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि इनके क्यूब का सम निकालने पे -90 और इनका प्रोडक्ट का 3 गुना करने पे -90, जो कि दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो whenever the sum of three number is equal to 0, then the sum of those number is equal to thrice the product of those numbers. Okay, so we have to consider this point and we have to move forward. Okay, so let's apply that concept in this question and what's the answer देखते हैं। चलिए आइए, तो उस क्वेश्चन को यहाँ पर जो है हम अप्लाई करते हैं, कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर समझा कि ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है कि सर इसे A मानते हैं, इसे B मानते हैं, इसे C मानते हैं, बट मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हम A B C उसको मानते हैं जो ब्रैकेट के अंदर में होता है। जैसे यहाँ पर आपने एक संख्या का क्यूब किया हुआ है, आप इसे A मानोगे। यहाँ पर एक संख्या का क्यूब किया, आप इसे B मानोगे। और यहाँ थोड़ा 8 जो है ना, वो ज़्यादा होशियार बन रहा है, ज़्यादा घना चालाक बन रहा है मेरे भाई, इसको तुम अंदर भेज दो -8 को। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो जैसे मानो ब्रैकेट है और यहाँ क्यूब किया गया है। अब जैसे मानो 2 का क्यूब करोगे तो तुम्हारा कितना मिलेगा, 8। लेकिन अगर 8 खुलेआम बाहर घूम रहा है, देखो अगर यहाँ पर क्यूब के अंदर है तो ये 2 बनता है और खुलेआम बाहर रहता है तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। अगर मैं इस 8 को वापस से पिंजड़े के अंदर बंद करना चाहता हूँ, और कौन से वाले पिंजड़े में, क्यूब के पिंजड़े में, तो ये अपने आप को जाके 2 बना लेता। जैसे मानो 27 है, बाहर 27 घूम रहा है, और अगर मैं 27 को क्यूब वाले पिंजड़े में बंद करना चाहता हूँ तो 27 का क्यूब रूट कर दो, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरे भाई। तो यानी जब ये पिंजड़े के अंदर में आएगा तो क्या बन जाएगा, 3। 64 है तो आएगा तो 4 बन जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई जो है चीज़ें बदलाव लेती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिर्फ अभी नीचे वाले पार्ट को आपको कंसिडर करके बता रहा हूँ। 0.37 है तो यहाँ पर बोलेंगे 0.37 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.41 हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में ये जो हमारा -8 है, ये 8 घूम रहा है, अंदर जाएगा तो 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो 2 बन जाएगा मेरे भाई। फिर से रिपीट करता हूँ, क्या बन जाएगा, तो 2 बन जाएगा। तो अगर ये मेरे भाई 2 बन जाएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 से आप इसमें गुना कर दो, ये 2 बन जाएगा ना। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि सर 2 इंटू, देखो यहाँ पे ये 2 नहीं बनेगा, -2 चला जाएगा अंदर, तो -2 जाएगा, तो -2 से गुना करोगे 0.39 को। ठीक है, और ये इसका क्यूब हो जाएगा। अब ऊपर में दोस्त हमें बस उन्हीं चीज़ों के ऊपर में फोकस करना है। अब आपको लग रहा होगा यार ऊपर में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, सारे टर्म्स को एक बार अलग करो। जैसे देखो 37 है तो इसको 37 के जो है मल्टीपल में तोड़ो, तो बोलोगे सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.37 क्या होता है, 74 कैसे बनता है, 37 के 2 गुने से। अब ये 41 का 3 गुना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 3 इंटू 0.41 हो जाएगा सर यहाँ पे। और वो जो 13 है तो उस 13 को हम चुपचाप ऐसे रहने देंगे। सारा कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं है। आपको समझाने के लिए तो मुझे पूरा कॉम्बिनेशन तोड़ना पड़ रहा है। मैं रहता हल करते वक्त मात्र 3 सेकंड में इसका उत्तर देता, बट फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग समझो वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर अब इस बात को समझिए, क्या हम 0.37 को a मान सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर a का क्यूब मान सकते हैं। क्या हम यहाँ पर जो है पूरा का पूरा इसे जो है यहाँ 0.41 को b मान सकते हैं, तो हाँ जी भाई b क्यूब मान सकते हैं। उसके बाद में चाहे आप इस माइनस को बाहर भी रहने देते, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात पे, भैया आप वो माइनस को अंदर क्यों लेकर गए। लो भाई नहीं लेके जा रहे हैं, तुम्हारे माइनस को मैंने बाहर ही छोड़ दिया, खुश। बट ऐसे होता नहीं है ना, बाहर छोड़ने का मतलब नहीं बनेगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पर एक बार देखो, तो आप यहाँ बोलोगे सर ये 2 को गुना करो 39 के साथ में, तो 2 को गुना करोगे 39 के साथ में तो सीधा हम 0.78 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, आप 0.78 लिखो। यहाँ पे क्या लिखो मेरे भाई, यहाँ पर तो 0.78 लिखो। 2 को जब गुना किए तो 0.78 लिखो। मेरा कंसर्न आपके साथ क्या है, मेरा कंसर्न यहाँ पर आपके साथ में है कि जब ब्रैकेट के अंदर के तीनों टर्म को जोड़ा जाए, मैं अगला स्टेप लिखूंगा ही नहीं, ना मुझे इंटरेस्ट है अगला स्टेप लिखने में। मैंने बस अपने अरेंजमेंट्स किए हैं। मैंने 37 को 37 रखा है, 0.41 को 0.41 रखा है, और मैं -2 को अंदर भेजा है मेरा, तो -0.78 बन गया है। मैंने बस इतना बात सीखा है और सिखाया है। मैंने फिर से कह रहा हूँ, बस इतना बात सीखा है और सिखाया है
है कि भैया जब भी ब्रैकेट के अंदर के तीनों टर्म को जोड़ने पे शून्य आ जाता है, जब भी ब्रैकेट के अंदर के तीनों टर्म को जोड़ने पे शून्य आ जाता है, कट जाते हैं सारे के सारे मान। जैसे आप यहाँ पर देखो 0.37 ये रहा ब्रैकेट का पहला टर्म, दूसरा टर्म क्या रहा 0.41 रहा, और तीसरा टर्म मेरे भाई क्या रहा माइनस का 0.78 रहा। तो ये 0.78 माइनस 0.78 ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो जब भी ऐसा हमारे साथ में होता है कि ब्रैकेट के तीनों टर्म को जोड़ने पे शून्य आ जाए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाता है हमारे 3abc के। किसके बराबर हो जाता है? तो 3abc के बराबर हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मेरे भाई, किसके बराबर में हो जाता है? तो 3abc के बराबर में हो जाता है। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, अभी जैसे मैंने आपको समझाया था कि जब ब्रैकेट के तीनों टर्म को जोड़ने पे शून्य आ जाए, 2 प्लस 3 प्लस इतना, तो इनके क्यूब का सम बराबर होता है 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी के। ठीक है, तो मेरे भाई वही बात है, ये बराबर हो जाएगा नीचे वाला, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 इंटू 0.37 इंटू हमारा हो जाएगा 0.41 इंटू हमारा हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो हमारा यहाँ पर, आप ऊपर वाले को मत चेंज करो, अगर आपको चेंज करने की इच्छा नहीं है आप मत चेंज करो, ऊपर वाला जैसे दिया गया था ना आप वैसे भी लिख दो, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं। हालांकि मैं तो बस एक छोटा सा चेंज लाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने उसको स्प्लिट करके लिख दिया था। अगर आपको स्प्लिट करने की इच्छा नहीं है तो मेरे भाई आप एज इट इज़ भी रहने दे सकते हो। बस स्प्लिट ना करने का नुकसान यहाँ ये हो जाता है कि काटने कूटने का चक्कर रह जाता है। तो 3 इंटू इतना इंटू इतना इंटू मेरे भाई लास्ट वाला टर्म जो है वो हमारा क्या है, तो वो मेरे भाई हमारा 0.78 है। अब यहाँ सही मायने में देखोगे तो जैसे 37 है तो आप यहाँ पर 0.37 सिर्फ उसी चीज़ों को उठाओ जो दिया गया है। उसके बाद में 41 है तो 0 पॉइंट आपने 41 उठा लिया, और 78 है तो 13 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 13 इंटू 3 39 और इंटू 2। तो देखो ये वाला टर्म यूज़ हो गया, ये वाला टर्म यूज़ हो गया, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 13 78 होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये वाला टर्म यूज़ हो गया आपका। ठीक है, अब देखोगे तो ये इसे ख़त्म कर दिया, ये इसे ख़त्म कर दिया, और ये इसे ख़त्म कर दिया, माइनस बचा है, तो अल्टीमेट आंसर कितना आया, तो -1/3। यानी हमने इससे क्या सीखा कि हमारा यहाँ पर जो है पूरा मेन डेटा तो यूटिलाइज ही नहीं हुआ है कहीं पर भी, जो ये सारे वैल्यू इन लोगों ने दिए हुए थे उसका कहीं पर कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, इट्स ज़ीरो यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं, तो हम कभी भी ये 0.37 और ये सब हम नहीं करेंगे। मैंने कैसे तोड़ा, 74 को 37 का 2 गुना है तो मैंने 37 का 2 गुना लिख दिया, 123 हमारा 41 का 3 गुना है तो मैंने इसका 3 गुना लिख दिया, 13 को मैंने चुपचाप 13 लिख दिया, ये संख्या मेरी एज इट इज़ आ गई, ये संख्या मेरी एज इट इज़ आ गई। ये 8 जब अंदर जाएगा तो -2 बनेगा, तो -2 को इससे गुना करेंगे तो हमारा इतना के करीब में आ जाएगा। जब तीन संख्याओं को जोड़ने पे उनका सम 0 आ जाता है तो उनके क्यूब का जो सम होता है बराबर होता है उनके प्रोडक्ट के 3 गुना के, 3 इंटू इतना इंटू इतना इंटू इतना के मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, ऊपर मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, 0.37 था तो ऊपर का 0.37 उठा लिया, 0.41 था तो ऊपर से 0.41 उठा लिया। अब 2 इंटू 3 6 खाली बचे हुए थे, 6 को 13 से गुना किया 78 आ गया मेरा, 78 69 को काट दिया। यानी अल्टीमेट जो ये फॉर्मेशन हुआ ना, मैंने कहा ना मैं 3 सेकंड में सॉल्व करता, मैं कैसे करता, मैं आपकी जगह पेपर में होता, जस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको ये बात बता रहा हूँ बहुत प्यार तरीके से, सिर्फ आपको ये बात कि भैया मुझे इतना पता है यहाँ पर, ठीक है, और वो मुझे क्या पता है, तो वो मुझे मेरे भाई यहाँ पर ये पता है, ठीक है, मुझे यहाँ पर बस इतना पता होता कि सर ये a इंटू बी इंटू सी है, बस मुझे ऊपर इतना पता होता ए बी सी है बन रहा है ऊपर, तो ऊपर ए बी सी लिख देते, और यहाँ पर क्या हो जाता, तो बोलते ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाता किसके, तो बराबर हो जाता सर यहाँ पर 3 इंटू ए इंटू बी, और सी वाला टर्म जो है वो हमारा माइनस में है तो माइनस सी के, ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, और मैं मात्र यहाँ 3 सेकंड के अंदर में लिखता -1/3, बस मेरा इतना ही काम होता, और मेरा कोई काम होता ही नहीं यहाँ पे, मैं इसके अलावा और कुछ जानता ही नहीं हूं ना, मैं इसके अलावा कुछ और समझता हूँ यहाँ पे, बस मेरा इतना ही काम होता। समझ गए बात को लेकर कि ऊपर में तीनों संख्याओं का प्रोडक्ट है और यहाँ नीचे में क्या है, तो -3abc का फॉर्मेशन हो गया, बस काटने पे -1/3 आ गया। ठीक है, प्रतिभा कहती है माइनस कैसे आया। प्रतिभा जी आप ज़रा एक बार मेरे साथ इस वाले एग्जाम्पल में आइए, यहाँ गौर से देखिए प्रतिभा जी, ये ए क्यूब है, बी क्यूब है, सी क्यूब है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम ऑफ ए, फिर उसके बाद यहाँ पर बी, और फिर उसके बाद यहाँ पर सी,
तो ये क्या हो जाता है 3 × a × b और जो टर्म माइनस में है वो माइनस में आ जाता है। तो माइनस में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ये -8 है, तो -8 जब जैसे मानो 8 है तो 8 हमारा किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो अगर हम -8 लिखते हैं तो -8 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, -2 का क्यूब होता है। तो वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आप लोगों को समझाएं प्रॉपर वे में, तो हम यही बात तो आपको कहना चाहते हैं कि जैसे -8 था तो -8 को जब अंदर भेजा तो वो -2 हो गया। देखो -8 किसका क्यूब होता है, -2 का। तो -2 × 0.39, तो -2 × 0.39 का मतलब -0.78, तो -0.78 है हमारा ये। समझ गया, आ गया बात यहाँ पे। अब कल के दिन यहाँ पर एक बात बताओ यार, -27 रहेगा तो -27 किसका क्यूब होगा, -3 का ही तो क्यूब होगा ना यार। तो क्या माइनस नहीं लिख सकते हैं इस बात को लेकर, बताओ। अयान हल्दर, देखो भाई जितना हो पाएगा सिलेबस उतना कंप्लीट करेंगे। पर्टिकुलरली कोई एग्ज़ाम कभी आ गया, कोई एग्ज़ाम कभी आ गया, तो हम उसके आधार पर जो है सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अब कोई कह रहे हैं सर हमारा जीडी का पेपर फरवरी में है, सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए। कोई कहता है यूपी कांस्टेबल का पेपर फरवरी में है, करवा दीजिए। किसी का फेज 12 का पेपर है, किसी का सीपीयू का है। बैच स्टार्ट होता है तो उसके 8 से 9 महीने के अंदर में कंप्लीट होगा, हम ये गारंटी लेके चलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात हो तो मुझे बता दो भाई, यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये क्या हो गया, अब नीचे काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन आ रहा है, -1 के पहले माइनस कैसे हो गया। अब यहाँ पर देखो, जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर ऊपर में तुम्हारा क्या है, तो ऊपर में सिर्फ 1 है, तो ऊपर में तुमने 1 लिख दिया। 3 × इतना, तो नीचे में क्या हो गया, -3 हो गया। तो कभी डिनोमिनेटर में माइनस थोड़ी रहता है, 3 को -1 से गुना करने पे -3 आ रहा है। तो ये डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता, ये ऊपर चला जाता है और ये -1/3 का रूप ले लेता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, बहुत शानदार। आइए चलिए और क्वेश्चन देखेंगे। अभी आप लोग इतने में परेशान मत हुआ करिए, इतने में परेशान होंगे तो कैसे काम चलेगा, अभी तो बड़े बड़े सवाल करने हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, आ जाओ। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, चलो भाई थैंक यू। अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है, लेकिन आपको कंफ्यूज होना है नहीं होना है। ए क्यूब है, बी क्यूब है, सी क्यूब है, और नीचे में हमारा देखोगे तो ए क्यूब है, फिर बी क्यूब है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया है, मात्र यहाँ पर इतना छोड़ दिया गया है। कुछ सवाल में मुझे झोल लग रहा है, बट हम देखते हैं क्या हो सकता है। फिर यहाँ पर क्या हो गया है मेरे, अच्छा देखो यहाँ पर इसका क्यूब जो है ये उठ के यहाँ पर आ गया है, तो इसे हम टाइपिंग मिस्टेक बोलेंगे। असल में क्या होगा, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन एक साथ लिखा गया है, तो ये यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद में ये संख्या है, इसके बाकी टर्म जो है वो ये रहे, और इसके बाकी टर्म हमारे ये रहे। यानी ये पूरा एक सिंगल क्वेश्चन है, ये पूरा क्या है मेरे भाई, एक सिंगल क्वेश्चन है यहाँ पे। और इस सिंगल क्वेश्चन को कैसे डिफाइन किया गया है वो देखो। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम ये करता हूँ कि मैं जो ब्रैकेट वाले अंदर वाले टर्म है मैं इसे ए मान लेता हूँ, इसे मैं कितना मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, और इसे मैं कितना मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बैठेगा वो कैसे बैठेगा, तो बोलेंगे सर ए का क्यूब हो जाएगा, बी का क्यूब हो जाएगा, फिर हमारा कितना हो जाएगा, सी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस हमारा 3 × a × b × c हो जाएगा सर, यहाँ पे माइनस हमारा कितना हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। सारे ऊपर में ही हैं, ये सारे इकट्ठा हैं, बस स्पेस नहीं मिला हमारे टाइपिस्ट को तो उसने उस पार्ट को नीचे लिख दिया है, बाकी सारे हैं इकट्ठा ही। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा ए क्यूब है, फिर ये हमारा बी क्यूब है, फिर ये हमारा सर सी क्यूब है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है देखो, ए को बी के साथ में गुना किया है, बी को हमारा सी के साथ में गुना किया है, सी को ए के साथ में गुना किया है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का ए बी, माइनस का बी सी, और माइनस का हमारा ए सी हो जाएगा। ये हमारा हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर इस सवाल को तोड़ने के बाद कैसे होगा, यानी ये तो इस फॉर्मूले के ऊपर में फिट हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और नीचे हमारा जो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी यहाँ पे। अब हम इसे लिखें तो कैसे लिखें। अब देखो यहाँ जो मुझे सवाल में थोड़ा सा जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट लग रहा है वो ये लग रहा है, यहाँ पर यहाँ बी क्यूब नहीं आना चाहिए था। असल में एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग शायद नहीं जानते, वो जानना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, -3abc जो होता है हमारा, वो बराबर में हमारे होता है किसके, तो वो बराबर में होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी, और इनटू हमारा हो जाता है किसके, तो बोलोगे सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी के, ये हमारा मुख्य फॉर्मूला होता है, ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। और ये अलजेब्रा में आपको फॉर्मूला नंबर 1 के नाम से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये आप पढ़ते भी हैं अलजेब्रा के अंदर में कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। यहाँ प्लस वाला माइनस जीरो वाला कोई रूल नहीं रहता है, यहाँ कोई ऐसा रूल नहीं रहता है कि यदि तीनों को जोड़ने पे जीरो आ जाए तो क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये मेन फॉर्मूला है कि तीन संख्याओं के क्यूब में से अगर उनके प्रोडक्ट के 3 गुना को घटाया जाता है तो ये हमारा आता है। अब हम सही से देखेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, बट यहाँ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आ रहा है, जो कि ये गलत है। और ये गलत है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे सुधार करेंगे। हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए ना कि क्यूब होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर जो है स्क्वायर होना चाहिए ना कि क्यूब होना चाहिए। तो ये सभी सवालों में बदलेगा यहाँ पर। ठीक है, हर जगह पर यहाँ पर एग्जामिनर को क्या दिया जाना चाहिए था, यहाँ वो स्क्वायर देता तो ज़्यादा बढ़िया से रहता। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो हम मेरे भाई यहाँ पर ये बोलते हैं कि सर देखिए यहाँ पर ये जो आपने क्यूब जैसे शब्द का इस्तेमाल किए हैं, कहीं पर भी सर क्यूब नहीं आएगा, कहीं पर भी क्यूब आएगा तो नहीं आएगा सर यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब ज़रा देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट कैसे टूटेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी में। देखो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है, तो ए प्लस बी प्लस सी में, फिर उसके बाद यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस हमारा ए बी माइनस हमारा बी सी माइनस हमारा ए सी यहाँ पे। और नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस हमारा ए बी माइनस हमारा बी सी माइनस हमारा ए सी। ये पूरा इस पूरे के साथ खत्म, तो आंसर ए प्लस बी प्लस सी है। ए प्लस बी प्लस सी होने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो ए प्लस बी प्लस सी होने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम एक बार तीनों को जोड़ेंगे, यानी 3.321 हो जाएगा, उसमें जोड़ेंगे 2.681 को जोड़ देंगे यहाँ पे, और उसके बाद में 1.245 को जोड़ देंगे, सबको जोड़ो तो बोलोगे 7 हो गया, 8 2 10 4 14 4 हो गया, 6 3 9 2 11 1 12 का 2 हो गया, और 3 2 5 1 6 1 7 हो गया, 7.247। यानी हमारा आंसर कितना आएगा, 7.247। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दो मेरे भाई, यहाँ पे कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है तो ये छोटी सी बात को हमें समझना था कि ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc था, और ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इतना था, तो बस ऊपर वाले को हमें तोड़ देना था, और तोड़ना था तो ये कॉमन टर्म्स कट जाने थे, तो हमारा बचता कितना, ए प्लस बी प्लस सी वाला पार्ट हमारा बचता। कितना बचता, तो ए प्लस बी प्लस सी वाला पार्ट जो है वो हमारा बचता। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल इसी के ऊपर में भी देख लो, आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो 80 तुम्हारा क्या है, तो ए है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा ए क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर 70 तुम्हारा बी है, अगर जैसे मानो इसे ए मानते हो और इसे तुम बी मानते हो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा बी का क्यूब। अगर इसको मेरे भाई सी मानते हो यहाँ पर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सी का क्यूब। और माइनस कितना हो जाएगा, 3abc के, वो जो 3abc टर्म होगा कैसे होगा, देखो यहाँ पे आप यहाँ पर 3 इंटू 80 इंटू 70 इंटू 50 आप कर लो मेरे भाई, और आप मल्टीप्लाई करो, देखो आपको क्या मिलेगा, 1 0 2 0 3 0, तो 1 0 2 0 3 0, 5 इंटू 7 35, 35 का 8 गुना कितना होगा, तो बोलोगे यार ऐसे समझ लो सर 5 इंटू 7, देखो 5 इंटू 7 35, 35 का 3 गुना 105, 105 का 8 गुना तो कितना हो जाता है, 840 हो जाता है, 840। और गौर से देखोगे तो यही वाला पार्ट वहाँ दिया गया है। तो आपको मेरे भाई कहने के लिए सारे टर्म अलग अलग होते हैं, मैं मल्टीप्लाई करके पेपर में यहाँ पर थोड़ी वेरीफाई करता कि मेरे भाई यहाँ पर ये 3abc है कि नहीं। यार थ्योरम पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है, और पता है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब के साथ क्या आता है, 3abc आता है, तो मैं ऑटोमेटिक इसके साथ में जो ये टर्म लगा होता ना, मैं इसके लिए ऑटोमेटिक एक नाम दे देता और कहता कि ये 3abc है, और बाकी बोल देता एग्जामिनर को तुमको वेरीफाई करना है तो कर लो, हमें तो पता है कि यहाँ पर ये 3abc होगा। क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना यार तो क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा, किस में तोड़ोगे, कौन से फॉर्मूले में तोड़ोगे, तोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, अब ये देखो तुम्हारा क्या है, ए का स्क्वायर है, ये तुम्हारा बी का स्क्वायर है, ये तुम्हारा सी का स्क्वायर है, तो नीचे तुम्हें क्या मिला, ए का स्क्वायर
प्लस मिला बी का स्क्वायर प्लस मिला सी का स्क्वायर माइनस हमारा ए बी है माइनस हमारा बी सी है माइनस हमारा ए सी है। फिर वही वाली बात आ गई हमारी, ये क्यूब वाला टर्म। अब ये क्यूब वाला टर्म टूटेगा तो मेरे भाई टूटेगा तो अभी क्या मिलेगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये ए प्लस बी प्लस सी तो देता है, साथ में यहाँ पर देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी मिलेगा सर। ठीक है, और इसको हम इसके साथ में डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी के साथ में। ठीक है, ये पूरा इसको खत्म कर देगा तो ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब 8 प्लस 70 15, 15 और 5 20 यानी कितना हो जाएगा 200 मिलेगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आंसर है। गजब पढ़ाते हैं सर आप, मैं पढ़ाई छोड़ने वाला था पर आप नहीं होते तो शायद मैं पढ़ाई छोड़ चुका होता। ज़रूरत मत लो, टेंशन मत लो, परेशान मत हो। ठीक है, पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं आएगी, ना ही ऐसी नौबत आएगी। जब हम हैं यहाँ पे तो आपको 1% पढ़ाई नहीं छोड़ने देंगे। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 25 से हम लोग करेंगे अगली क्लास में। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, हम आराम आराम से तसल्ली तसल्ली से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, इतना ज़्यादा भी नहीं कि ऊपर चला जाए, इतना कम भी नहीं कि काम ना बने बात ना बने, और तरीके से सारा का सारा जो है हम लोग सिलेबस कवर करते चल रहे हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन है मेरे भाई हम लोग उसे करेंगे अगले सवाल में। हालांकि देखो ये ए क्यूब है और बी क्यूब है और नीचे में जो है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए बी है, ए प्लस बी मिलेगा, सीधा सॉल्व हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले पे है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे, सीखेंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे अगली क्लास में यहाँ पे। आज की क्लास के लिए तो फिलहाल मैं इतना ही आप लोगों के लिए रखता हूँ। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। मन लगा के पढ़ाई करो, जितना पीछे का क्लास उसको देख के रिवाइज कर लेना। ठीक है, ताकि अगली क्लास में और मज़ा आएगा। और सिंप्लीफिकेशन की शीट जो है वो मैं डलवा देता हूँ, टेंशन मत लो, जैसे बन जाता है वैसे। ठीक है, चलो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।